तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैम्प्स देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने देख लिया था कि लाइट सोर्सेज मतलब उसमें जो टर्मिनोलॉजीज वगैरह हम लोग यूज करते हैं वो क्या क्या होता है। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ आपका लैम्प क्या क्या हो सकता है। तो बेसिकली लैम्प क्या है, आपका लैम्प क्या है, लैम्प इज अ आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट दैट कैन प्रोवाइड अस अ लाइट एंड विच विल बी ऑपरेट विद द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल लैम्प क्या होता है, इलेक्ट्रिकल लैम्प इज बेसिकली द एनर्जी कन्वर्टर विच विल कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अ लाइट। वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में चेंज करता है। ठीक है, समझ गए, यहां तक समझ में आ गया। तो हम धीरे धीरे करके एक एक लैम्प को हम लोग देखेंगे। तो जो आपका फर्स्ट लैम्प होगा, सोर्स ऑफ लाइट होगा, वो क्या होगा आपका, तो फर्स्ट जो सोर्स ऑफ लाइट होगा वो क्या होगा आपका, इनकंडेसेंट लैम्प होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, द इलेक्ट्रिक लाइट सोर्स विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इनकंडेसेंट फेनोमेना इज नोन एज इनकंडेसेंट लैम्प कहते हैं उसे। ठीक है, अगर अदर वर्ड में मैं कहना चाहूं तो लैम्प वर्किंग ड्यू टू द ग्लो ऑफ फिलामेंट कॉज्ड बाय अ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज कॉल्ड इनकंडेसेंट लैम्प। क्या होता है, जब आपका जो उसमें बल्ब में क्या लगा होता है, फिलामेंट लगा होता है, जब आप इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हो उसके थ्रू तो क्या हो जाता है, आपका फिलामेंट ग्लो कर जाता है। तो उसी लैम्प को क्या कहते हैं हम लोग, उस टाइप के लैम्प्स को क्या कहते हैं, इनकंडेसेंट लैम्प कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो देखो ये आपका क्या है, इनकंडेसेंट लैम्प है। यहाँ पे क्या है आपका, ये आपको जो चीज दिख रही है, ये इसकी जो ये वाली चीज है, ये क्या आपका फिलामेंट है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। फिलामेंट को सपोर्ट करने के लिए क्या लगा हुआ है, सपोर्ट वायर लगा हुआ है। ये क्या उसका बॉटम है, इसमें क्या होता है, गैसेस भरे होते हैं। ये आपके क्या है, लीड्स है। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या लगा, फ्यूज है। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या है आपका, एग्जॉस्ट ट्यूब है, और ये क्या है आपका, स्टेम ट्यूब है। तो एक एक करके हम सारी चीजें देखेंगे कैसे कैसे ये सारे पार्ट्स आपके वर्क करेंगे। ठीक है, तो ये इसका बेसिक डायग्राम है आपके इस लैम्प का। तो देखो अब हम लोग क्या देखेंगे, इसका वर्किंग देखेंगे, आपका लैम्प कैसे वर्क करता है। तो क्या होता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट जब हॉट मतलब हीट करते हो तो क्या होता है, एटम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं आपका थर्मली एक्साइटेड हो जाते हैं। ठीक है, ज्यादा एनर्जी मिलता है तो क्या हो जाते हैं, वो थर्मली एक्साइटेड हो जाते हैं। राइट, अगर आपका वो ऑब्जेक्ट मेल्ट नहीं किया है, वो क्या रहा, हीटअप हो रहा है, तो क्या होता है कि जो उसका आउटर जो ऑर्बिट होता है, जो आउटर ऑर्बिट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, आपके हायर एनर्जी लेवल पे क्या कर जाते हैं, जंप कर जाते हैं। ठीक है, आउटर ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन के जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, हायर आपके एनर्जी लेवल, जो हायर एनर्जी लेवल होता है वहां पे क्या हो जाते हैं, जंप कर जाते हैं ड्यू टू द सप्लाई एनर्जी। ठीक है, उनको डायरेक्ट एनर्जी मिलते रहता है क्योंकि आपका क्या होता है, जो एटम होता है वो क्या होता है, थर्मली एक्साइटेड होता है। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे ही वो हायर एनर्जी लेवल पे जाते हैं तो वहां पे भी क्या होता है, वो एक्साइटेड मतलब वो स्टेबल नहीं होते हैं क्योंकि उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, स्टेबल नहीं होता है। तो वो क्या करता है, देन अगेन फॉल बैक टू अ लोअर एनर्जी लेवल। वो फिर से क्या करता है, आपके लोअर एनर्जी लेवल पे क्या हो जाता है, आ जाता है। ठीक है, लोअर एनर्जी लेवल पे आता है। जैसे ही लोअर एनर्जी लेवल पे आता है तो वो क्या करता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, आपका जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स वो रिलीज कर देता है। ठीक है, क्या करता है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ फोटोन वो रिलीज कर देता है। दीज फोटोन्स आर देन इमिटेड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और ये जो फोटोन होते हैं वो क्या होते हैं, आपके इमिटेड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में क्या होते हैं, इमिट होते हैं। ठीक है, तो जो भी रेडिएशन होगा वो क्या होगा, डिफरेंट वेवलेंथ का होगा। ठीक है, तो देखो जो भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद इन अ वेवलेंथ होगा, आपके इंफ्रारेड जो होता है उसके अगर रेंज में आ रहा है तो क्या वो क्या जनरेट करेगा, आपका हीट एनर्जी जनरेट करेगा। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो वेवलेंथ होगा विद इन अ विजिबल रेंज में जो आएगा वो आपका क्या प्रोड्यूस करेगा, लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। इतना तो हमें पता है कि हम मतलब सारे जो आपके रेज वगैरह जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो भी प्रोड्यूस होते हैं वो सारे विजिबल नहीं होते। ठीक है, तो जो विजिबल होते हैं, जिसका वेवलेंथ विजिबल होता है, उसी जो जिसका वेवलेंथ आपके विजिबल रेंज में आता है उसी लाइट को हम लोग देख पाते हैं, अदरवाइज नहीं देख पाते। तो क्या होता है, जैसे ही आपका
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा, इमिट होगा, तो क्या करेगा, अगर इंफ्रारेड रेड जो है उसके वेवलेंथ में अगर आ रहा है तो वो क्या प्रोड्यूस कर देगा, वो आपका हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर उसका वेवलेंथ क्या है, विजिबल रेंज में है, तो वो क्या प्रोड्यूस कर देगा, आपका लाइट एनर्जी प्रोड्यूस कर देगा। यहां तक बात समझ में आ गई। तो ये कॉमन आपका फिनोमेना होता है किसी भी मतलब लैम्प कैसे आपका वर्क करेगा अगर वो हीट अप होता है तो, ठीक है, समझ गए। तो क्या होता है, इनकंडेंसेंट का मतलब क्या होता है, मीन्स प्रोड्यूसिंग विजिबल लाइट बाय हीटिंग अ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप ऑब्जेक्ट को हिट करके आप मतलब गर्म करके क्या करते हो, विजिबल लाइट प्रोड्यूस करते हो, ठीक है। तो जो आपका इनकंडेंसेंट लैम्प है, ये सेम जो इससे पहले मैंने प्रिंसिपल बताया, उस सेम प्रिंसिपल पे क्या करता है आपका, ये वर्क करता है। तो ये क्या है, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इज अ इनकंडेंसेंट लैम्प, ठीक है। जहां पे हम लोग क्या करते हैं, वी यूज द इलेक्ट्रिकल करंट टू फ्लो थ्रू अ थिन एंड द फाइन फिलामेंट टू प्रोड्यूस अ विजिबल लाइट। हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट को क्या करते हैं, आपका जो फिलामेंट बल्ब में लगा होता है ना, ये आपका जो बल्ब होता है उसके अंदर क्या होता है, फिलामेंट लगा होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आपका इलेक्ट्रिक करंट इसके थ्रू क्या करते हैं, हम ये फिलामेंट के थ्रू क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट आपका फ्लो करवाते हैं, जो आपका क्या करता है, एक विजिबल लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, समझ गए। ये क्या करता है, आपका विजिबल लाइट प्रोड्यूस करता है। तो देखो क्या होता है कि द करंट राइजेस द टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट टू सच एक्सटेंट दैट इट बिकम ल्यूमिनस। ये क्या करता है, आपके फिलामेंट को क्या करता है, इतना हिटअप कर देता है, इतने एक्सटेंट तक हिटअप करता है कि वो क्या करता है, आपका लाइट प्रोड्यूस करता है। समझ गए, यहां तक बात समझ में आ गई। देखो तो आपके इनकंडेंसेंट लैम्प की हिस्ट्री की बात की जाए तो नॉर्मली क्या कंसिडर किया जाता है, जो आपका थॉमस एडिसन थे, ठीक है, जो थॉमस एडिसन थे, इन्होंने क्या किया है, इसका इन्वेंट किया है। लेकिन ऐसा नहीं था, आपका क्या होता, बहुत नंबर ऑफ साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, इस प्रोटोकॉल जो था आपके इनकंडेंसेंट लैम्प का, उस पर क्या कर रहे थे, वर्क कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें से क्या थे, एक और थे जिनका नाम क्या था आपका, जोसेफ विल्सन स्वान। तो ये क्या कर रहे थे, इन्हें क्या मिला था, फर्स्ट पेटेंट मिला था। पेटेंट क्या होता है, आप किसी, एक सेकेंड आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, मैं ऊपर नाम लिख देती हूँ। जो फर्स्ट आपका थे वो क्या थे, आपके थॉमस एडिसन थे, ठीक है। लेकिन हमें क्या पता है कि थॉमस एडिसन ने किया है, लेकिन ऐसा नहीं था, जो बहुत सारे साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, इस पे वर्क कर रहे थे। तो आपके जो एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, ब्रिटिश थे, उनका क्या नाम था आपका, जोसेफ विल्सन स्वान। तो इन्होंने इन्हें क्या मिला था, फर्स्ट जो इनकंडेंसेंट लैम्प पे जो भी इन्होंने वर्क किया था, फर्स्ट पेटेंट मिला था इन्हें। थॉमस एडिसन से पहले किसने पेटेंट करवा लिया था अपने नाम पे, इन्होंने करवा लिया था। बाद में क्या हुआ कि थॉमस और विल्सन ने दोनों ने मिलकर क्या किया, आपका इनकंडेंसेंट लैम्प को प्रोड्यूस किया एट अ कॉमर्शियल लेवल पे, ठीक है, कि हम यूज कर सके उस लेवल पे इन्होंने फिर उसे प्रोड्यूस किया, राइट, समझ गए यहां तक। तो देखो अब हम लोग क्या देखेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे, कैसे ये आपका वर्क मतलब इसका कंस्ट्रक्शन कैसे ये बना होता है। तो ये क्या होता है, जो इसके फिलामेंट होते हैं अक्रॉस और 2 लीड वायर, मैंने जो आपको डायग्राम में दिखाया था, उसमें क्या होता है, आपका फिलामेंट इज अटैच अक्रॉस अ 2 लीड वायर, मतलब 2 लीड वायर्स होते हैं, उसके अक्रॉस क्या होता है, आपका फिलामेंट आपका कनेक्टेड होता है, ठीक है। 1 लीड ऑफ वायर इज कनेक्टेड टू द फुट कॉन्टैक्ट एंड अदर इज टर्मिनेटेड ऑन द मेटल बेस ऑफ द बल्ब, ठीक है। एक आपका जो फुट कांटेक्ट होता है वहां पे कनेक्टेड होता है एक ये लीड, और दूसरा कहाँ कनेक्टेड होता है आपका, बताओ, दूसरा आपका कनेक्टेड कहाँ होता है, मेटालिक जो बेस होता है बल्ब का उस पे कनेक्टेड होता है, ठीक है। द बोथ लीड वायर पासिस थ्रू अ ग्लास सपोर्ट माउंटेड एट द लो मिडल ऑफ द बल्ब, ठीक है। ये तो पता चल गया, आपको दिखाया था मैंने उसमें कि जो भी आपका जो वायर होता है किससे पास करता है, जो नीचे में आपका जो सपोर्ट लगा होता है, ठीक है, वहां पे क्या होता है, लोअर जो मिडिल में सपोर्ट लगा था बल्ब का, वहां से पास करता है, ठीक है। 2 वायर्स आर अटैच्ड टू अ ग्लास सपोर्ट आर यूज्ड टू सपोर्ट द फिलामेंट एट इट्स मिडिल पोर्शन, ठीक है।
द फूड कॉन्टैक्ट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द मेटालिक बेस बाय इंसुलेटिंग मटेरियल। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जो एक आपका कॉन्टैक्ट किससे कनेक्ट होता है, आपका फूड कॉन्टैक्ट से कनेक्टेड होता है, और दूसरा क्या होता है, आपका मेटालिक बेस से कनेक्टेड होता है। तो हम क्या करते हैं, दोनों को आइसोलेट कर देते हैं बाय अ इंसुलेटिंग मटेरियल। ठीक है, और ये जो होल आपका जो चीज होगा, जो आपका इंटायर जो सिस्टम होता है, वो कहाँ हम रख देते हैं, आपका बताओ। द इंटायर सिस्टम इज इनकैप्सुलेटेड बाय अ कलर्ड और ट्रांसपेरेंट ग्लास। ठीक है, बल्ब ग्लास, सॉरी ग्लास बल्ब। ये क्या करते हैं, जो भी जो फिलामेंट वगैरह, लीड वायर्स वगैरह, ये क्या करते हैं, एक जो आपके ट्रांसपेरेंट या फिर कलर्ड जो भी आपका ग्लास बल्ब होगा, उसके अंदर क्या होता है आपका, ये बताओ, आपका ये क्या होता है, आपका उसके अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद देखो, जो आपका ग्लास बल्ब होता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, द ग्लास बल्ब मे बी filled with the inert gas or the kept vacuum depending upon the rating of the incandescent lamp। हम क्या करते हैं कि जो भी आपका ये जो अंदर की जो चीजें होगी, या फिर इसे इनर्ट गैस से भर देते हैं, या फिर इसे हम क्या करते हैं, आपका वैक्यूम छोड़ देते हैं, खाली छोड़ देते हैं, डिपेंडिंग ऑन रेटिंग ऑफ इनकैंडेसेंट लैम्प। इनकैंडेसेंट लैम्प की क्या रेटिंग है, उस पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखो, आपका जो भी फिलामेंट होता है इनकैंडेसेंट लैम्प का, वो क्या होता है, एयर टाइटली आपका इवैक्यूएटेड होता है विद द ग्लास बल्ब फॉर द सुटेबल साइज एंड शेप एंड साइज। ठीक है, ठीक है, तो दिस ग्लास बल्ब इज यूज्ड टू आइसोलेट द फिलामेंट फ्रॉम द सराउंडिंग एयर टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ फिलामेंट एंड टू मिनिमाइज द कन्वेंशन करंट सराउंडिंग द फिलामेंट, हेंस द कीप द टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट हाई। ठीक है, ये क्या करता है आपका कि जो भी आपके मान लो कि हमने क्या किया, इस फिलामेंट को कहाँ रखा था, एक आपके ग्लास बल्ब के अंदर रखा था। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो भी सराउंडिंग एयर है, क्या करे, उसके साथ ये रिएक्ट ना कर पाए। ठीक है, समझ गए, और इसके साथ रिएक्ट ना कर पाए, और जो भी आपका मतलब रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ये आपका फिलामेंट मेटल का बना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, और क्या करते हैं, ये आपका जो भी आपका टेम्परेचर होता है फिलामेंट का, वो क्या करता है, हाई मेंटेन रखता है। ठीक है, समझ गए यहां तक। और मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी ग्लास बल्ब होगा, ईदर कीप्ड वैक्यूम और द फिल्ड विद द इनर्ट गैस लाइक आर्गन गैस होता है। ठीक है, और उसमें स्मॉल परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन होता है एट लो टेम्परेचर, एट लो प्रेशर पे उसे फिल किया जाता है। ठीक है, तो बल्ब के अंदर आप क्या फिल करते हो, आपका वैक्यूम छोड़ देते हो, या फिर क्या करते हो, आप इनर्ट गैस डालते हो, डाटा फॉर एग्जाम्पल आर्गन डलता है विथ स्मॉल परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, एट अ लो प्रेशर। ठीक है, समझ गए। इनर्ट गैस हम लोग क्यों यूज करते हैं, इनर्ट गैस आर यूज टू मिनिमाइज द इवेपोरेशन ऑफ फिलामेंट ड्यूरिंग द सर्विस ऑफ लैम्प। ठीक है, ड्यूरिंग द सर्विस ऑफ लैम्प अगर क्या हो जाता है, आपका जो इवेपोरेट ना हो जाए, आपका जो भी वो है फिलामेंट, उससे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इनर्ट गैस यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गई बात। ठीक है, तो देखो, इसमें हम लोग क्या करते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब इनर्ट गैस आप फिल करते हो, तो उसमें क्या होता है कि ड्यू टू द कन्वेंशन फ्लो ऑफ इनर्ट गैस इनसाइड द बल्ब, ठीक है, तो क्या होगा, देयर विल बी ग्रेटर चांस ऑफ लूजिंग द हीट ऑफ फिलामेंट ड्यू टू ऑपरेशन, ड्यूरिंग ऑपरेशन। ठीक है, वो क्या हो जाता है, आपकी जो हीट होगा, अगर क्या हो रहा है आपका इसमें इनर्ट गैस फ्लो करते रहेगा, तो आपका हीट क्या हो जाएगा, बताओ, हीट क्या हो जाता है आपका, जो भी हीट आपका हीट होगा, वो क्या हो जाएगा, आपका ग्रेट चांस ऑफ लूजिंग द हीट, मतलब आपका फिलामेंट का जो हीटअप है, वो क्या कर सकते हो, आप लूज कर सकते हो ड्यूरिंग द ऑपरेशन। ठीक है, लेकिन अगेन जो वैक्यूम होता है, वो क्या होता है, आपका ग्रेट इंसुलेटर होता है। ठीक है, आपकी हीट का। ठीक है, लेकिन क्या करता है, बट इस एक्सक्लरेट द इवापोरेशन ऑफ फिलामेंट ड्यूरिंग द ऑपरेशन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो भी आपका फिल करते हैं इनकैंडेसेंट लैम्प में गैस, तो 85% क्या होता है, आपका आर्गन होता है, और 15% क्या होता है, आपका नाइट्रोजन होता है। ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गई आपको बात। देखो, हम लोग क्या करते हैं, आपका अगर हम क्या कर रहे हैं कि अगर आपका 40 वॉट, मैंने क्या बताया, डिपेंड करता है कि हम बल्ब रेटिंग पे डिपेंड करता है कि हम इनर्ट गैस यूज करेंगे या फिर उसे ऐसे ही मतलब वैक्यूम हम यूज करेंगे। तो अगर आप मोर देन
40 वॉट का बल्ब यूज कर रहे हो, रेटिंग का बल्ब यूज कर रहे हो, तो उसमें आपका गैस क्या होगा, फिल्ड होगा। ठीक है, अगर लेस देन 40 वॉट का बल्ब यूज कर रहे हो तो वो क्या होगा, वहां पे गैस यूज नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। इनकैंडेसेंट लैंप में ये होता है। ठीक है, मैं तो आपको डायग्राम तो दिखाई दिया इसका कैसे ये वर्क करता है। तो आपका ये क्या होता है, डिफरेंट वॉटेज रेटिंग में आता है। जैसे 25 वॉट का आता है, 40 वॉट का आता है, 60 वॉट का आता है, 75 वॉट का आता है। ठीक है, इस तरीके से आपका डिफरेंट शेप होते हैं इसके, राइट। बेसिकली क्या होता है, ये आपका राउंड शेप का होता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो बेसिकली क्या होता है, जो आप फिलामेंट इसमें यूज करोगे उसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। क्या होना चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट होनी चाहिए उसकी। ठीक है, ऐसा ना हो कि मैं तो तुरंत ही वो मेल्ट हो जाए। ठीक है, लो वेपर प्रेशर होना चाहिए, हाई रेजिस्टिव होना चाहिए, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट उसका होना चाहिए, डक्टाइल होना चाहिए, और आपका मैकेनिकल क्या होना चाहिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ उसकी हाई होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। उसके बाद देखो, इस लैम्प का एडवांटेज क्या है आपका, ये क्या होता है, ऑपरेट्स डायरेक्टली ऑन द नॉर्मल वोल्टेज। ठीक है, गुड रेडिएशन कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट। ये क्या होता है, वेरियस आपके शेप और साइज में अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट टाइप रेटिंग आपको मिल सकती है इसकी। ठीक है, इसका जो आप लैम्प मतलब लाइट्स ये पहले यूज करते होगे, तो ये क्या होता है, वेरी चीप इन कॉस्ट होता है। ठीक है, समझ गए। एंड प्रोड्यूस येलो लाइट, आप येलो लाइट वाली जो बल्ब पहले यूज करते थे उसे क्या कहते हैं, इनकैंडेसेंट लैंप यूज करते हैं। अब तो CFL हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, बताओ। डिसएडवांटेजेस क्या हो सकता है, इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो क्या होता है, इसकी लाइफ जो होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू अदर लैंप्स। ठीक है, ये पावर क्या करता है, मोर कंज्यूम करता है। ठीक है, फिलामेंट क्या होता है, फिलामेंट में ब्रेक ड्यू टू द वाइब्रेशन शॉक। अगर वाइब्रेशन शॉक मिलेगा तो क्या होता है, उसका फिलामेंट क्या हो जाता है, ब्रेक हो सकता है। फ्रीक्वेंट स्विचिंग प्रोड्यूस थर्मल स्ट्रेस ऑन द फिलामेंट। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंट जब ऑन ऑफ करोगे, ठीक है, या फिर बार बार वोल्ट मतलब आपकी लाइट आएगी जाएगी, तो क्या होता है, अगर फ्रीक्वेंट स्विचिंग होगी तो थर्मल स्ट्रेस होगा आपके फिलामेंट पे। ठीक है, तो ये होता है आपका इनकैंडेसेंट लैंप।